हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, तो आज मैं आप लोगों के लिए वर्कशीट पहली लेकर आया हूँ कि जितने हमने पढ़ा है, जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है उसका सबका एनालिसिस हो जाए, ठीक है ना। और आप लोग चीज़ों को भूले नहीं, बनी रहे आप लोगों के। तो ये क्वेश्चन है जो आपको आने चाहिए। तो आज तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये 4 क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। आने वाली वर्कशीट जो है वो आपको मैं एक दिन आपको दूंगा करने के लिए, ठीक है। और हो सकता है मैं कई बार कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चन लिख सकता हूँ, तो आप उसको भी चेक कर लिया करो और अपने जो डाउट है वो बता दिया करो। जैसे 1-2 बच्चे हैं वो मुझे डाउट पूछते रहते हैं, मैं आंसर भी देता रहता हूँ। आज मैं उसका जिक्र भी करूँगा थोड़ा सा यहाँ। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है समझना। पहला क्वेश्चन में से पूछा है, ये आंसर चल रहे हैं इधर, है ना, और इधर की तरफ पूरा क्वेश्चन है, इधर सारे मैं आंसर करवा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है कि 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए की वैल्यू हमें पूछी है, बताओ आप लोग क्या आंसर आना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों कैसे सॉल्व करोगे, मैं इसको 2-3 मेथड से बता रहा हूँ आपको। पहला मेथड सुनो, ये मेथड जब भी यूज कर पाओगे जब आप लोगों को फॉर्मूले के और पूरे कंसेप्ट की क्या हो अच्छी तरह नॉलेज हो। देखो यार 9 कॉमन ले लो, जैसे 9 कॉमन लोगे यहाँ से तो होगा क्या, आपको ये मिलेगा sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। और यदि किसी ने कल मेरा लेक्चर देखा हो तो मैंने बताया था ये जो होता है एक फॉर्मूला होता है जिसकी आइडेंटिटी को हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 1। तो हमसे पूछा था इसका आंसर बताओ, तो हमारा आंसर क्या हो गया बच्चों 9। क्लियर हो गया ये चीज़, ठीक है। आप कहोगे सर थोड़ा सा कम समझ में आया, तो मेरे प्यारे बच्चों दूसरा मेथड लगाओ। टिग्नोमेट्री में यही कंसेप्ट है, आप एक ही सवाल को 3-3, 4-4, 5-5 मेथड से कर सकते हो, बस आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। क्लियर है? तो सुनना वापस मेरी बात। सबसे पहले 9 कॉमन ले लिया और आइडेंटिटी बना दी, आंसर आ गया। अब आप कहना चाहते हो सर दूसरा तरीका क्या है, तो देखो दूसरे में मैं 9 कॉमन ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ 9 कॉमन। जैसे ही 9 कॉमन लिए तो अंदर बच गया sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। अब यदि आपको फॉर्मूला याद है तो sec स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो sec स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ 1/cos स्क्वायर ए। क्लियर है? ऐसे tan ए स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं, तो इसको लिख सकता हूँ मैं sin/cos। क्लियर है? आप कहोगे सर स्क्वायर कैसे लगा दिया आपने, तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसे समझो आप, sec ए क्या होता है, मैंने बताया था sec किसका दुश्मन है, cos का। तो यहाँ पर जब cos ए आता 1/cos आता, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर होने के कारण मैंने उसका ऊपर का ऊपर स्क्वायर किया और नीचे का नीचे स्क्वायर किया। ऊपर का स्क्वायर किया तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, लेकिन ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, नीचे यहाँ पे स्क्वायर आ गया। माइनस में tan क्या होता है सर, तो tan मैंने बताया था कल sin/cos में। सिंपल सी ट्रिक्स ये है कि जो भी सवाल आता है cos से करो, sin और cos में चेंज करने की। यदि पूरा सवाल sin और cos में चेंज हो जाता है तो आपका आंसर भी आ जाएगा। तो देखो मैंने इसको तो कर लिया cos में, इसको कर रहा हूँ मैं sin में। तो tan क्या होता है sin/cos, ठीक है। ऊपर का ऊपर स्क्वायर करा, नीचे का नीचे स्क्वायर किया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। एलसीएम लेना आप लोग सब जानते ही हो, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, तो एलसीएम आएगा cos स्क्वायर ए। क्लियर है? और मैंने बताया था एलसीएम हमेशा सेम हो तो ऊपर वाला एज इट इज देख कर लिख दो पूरा। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर ए। क्या हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर ए। ये लेक्चर या फिर ये क्वेश्चन उनसे ही सॉल्व होंगे जो बच्चे मेरी कल की क्लास में या फिर कल की क्लास में उन्होंने वीडियो देखा हो। तो क्या इसको कैंसिल आउट कर दूं मैं? जी बिल्कुल कर सकता हूं। कल मैंने एक आइडेंटिटी बताई थी आपको, 1 माइनस sin स्क्वायर ए क्या होता है, cos स्क्वायर ए। और जो ऊपर cos स्क्वायर ए बचेगा वो नीचे वाले cos स्क्वायर ए से कट जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका भी आंसर दूसरे मेथड से सॉल्व करने पे क्या आया 9 आया। तो पहला क्वेश्चन मैंने करा दिया है, आप इसको राइट डाउन कर लो। और मेरी क्लास में आने से पहले मेरे सारे 4 वीडियो जो अभी तक आए हैं उनको देख कर आया करो, जिससे आपके अंदर से कॉन्फिडेंस आना चाहिए आप लोगों में। उतारो आप लोग। हाँ तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन देखो, ये पहले मैंने करा दिया है, इसका आंसर 9 आ रहा था। सेकंड देखो, सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा है 1 + tan स्क्वायर ए, 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 + cot स्क्वायर ए क्या होगा। इसको भी मैं 2 मेथड से करा दूं। देखो यार पहला मेथड क्या है, आगे मैं एक सवाल को 5-5, 6-6 मेथड से कराऊंगा, है ना, इसलिए आप लोगों की अच्छी कमांड होनी चाहिए। यदि ये थोड़ा मैं तेज स्पीड में पढ़ा रहा हूँ तो आप उसको वीडियो को धीरे कर लिया करो, ऑप्शन आता है आपके पास, ठीक है।
देखो यार, इसको यूज करने के लिए आप लोगों ने याद हो तो सिंपल मेथड ये है कि आपने ये आइडेंटिटी पढ़ी होगी, जस्ट मैंने अभी करवाई भी थी यहाँ, अभी जस्ट मैंने बताइए आपको कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए क्या होता है, इक्वल में 1 आता है। ठीक है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सेक स्क्वायर ए क्या होगा, कल बताया था मैंने, तो सेक स्क्वायर ए क्या होगा, माइनस को उधर भेज दो तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। कोई डाउट यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो आप मुझे बताओ कल क्या आपने ये भी आइडेंटिटी पढ़ी थी, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1? जी बिल्कुल मैंने पढ़ाई थी आपको। तो मैं जानना चाहता हूँ कॉसेक स्क्वायर ए क्या होगा, तो कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपके। तो देखो यार, इन दोनों आइडेंटिटी का मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ इस क्वेश्चन के अंदर। कैसे कर रहा हूँ समझना। ऊपर क्या दे रखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को क्या मैं सेक स्क्वायर ए लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैं इसको सेक स्क्वायर ए लिख सकता हूँ यहाँ पर, क्लियर है, अपॉन में। ऐसे मैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूँ, कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए। अब आप कहोगे सर ये पूरा काट दो, नहीं ऐसे नहीं कटेगा। कैसे कटेगा? तो सर देखो यार, सेक स्क्वायर ए को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखते चलना, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ अब 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। ये मत पूछना सर कैसे आया, फॉर्मूले याद करके आओ पहले। सेक ए क्या होता है 1 अपॉन कॉस ए, सर ने स्क्वायर लगा दिया तो ऊपर भी स्क्वायर नीचे का भी स्क्वायर, तो ऊपर तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, नीचे स्क्वायर आ गया। कॉसेक स्क्वायर ए क्या होता है, तो कॉसेक स्क्वायर होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। क्लियर है? कल बताया था मैंने आपको। कैसे को सॉल्व करोगे, पहली को चौथी मंजिल से, दूसरी को तीसरी मंजिल से। तो जैसे ही आप ऊपर भेजोगे तो ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। मेरे प्यारे बच्चों, इसी चीज़ को आप टेन स्क्वायर ए बोलते हुए आए हो आज तक, तो ये आपका आंसर आ जाएगा टेन स्क्वायर ए। वापस समझना, ये जिस बच्चे को ये समझाने की ज़रूरत नहीं है वो तो डायरेक्ट समझ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए। पूछा है आपको, कई बार लिख देगा प्रूफ करके बराबर में टेन स्क्वायर ए प्रूफ करो, तो प्रूफ करने के लिए ये इसको साइन कॉस में बदल लो, मैंने बताया था अभी आपको। तो सेक स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। पहली चौथी मंजिल को दूसरी तीसरी मंजिल को मल्टीपल करके यहाँ पे लिख दो। ये तो था पहला मेथड। सर दूसरा मेथड क्या है वो भी सिखा दो। तो आप लोग सबसे पहले इसको राइट डाउन करो, फिर मैं आपको दूसरा मेथड भी सिखाता हूँ। हाँ तो बच्चों सेकंड मेथड देखो इसका। सेकंड मेथड कैसे करेंगे, तो आप ऐसे भी कर सकते हो इसको, ऊपर से ही साइन कॉस में चेंज कर लो। 1 प्लस तो है ही, टेन स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहोगे सर साइन बटे कॉस, तो ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे, साइन अपॉन कॉस में चेंज हो गया। आपने बोला सर स्क्वायर क्यों लगाया, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको स्क्वायर में लिखा हुआ है। ऐसे मैं कहना चाहता हूँ यार कॉट क्या होता है, तो कॉट कल बताया था मैंने, कॉस अपॉन साइन। याद आई वो टेबल ट्रिक जो बताई थी मैंने आपको, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। मैंने बताया था टेन के आगे साइन में कॉस का भाग दे दो, कॉट इधर है था तो कॉस बटे साइन कर दो। याद हो तो मैंने बताया था आपको, कई बच्चों को याद भी आ रहा है। चलो देखो यार कैसे करेंगे, एलसीएम ले लो यहाँ पर। तो यहाँ 1 लगाया हमने और इसका एलसीएम लिया। एलसीएम लेने की ट्रिक जिस बच्चे को पता नहीं है वो ये देख लो, ये इधर चल जाएगा, ये वाला इधर चल जाएगा, नीचे का नीचे चल जाएगा। तो देखो यार कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर पहले तो कॉस आएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों प्लस में कैसे भी लिख दो, चाहे आप 2 + 1 लिख दो, चाहे 1 + 2 लिख दो, दोनों का आंसर हमेशा क्या आता है 3 मिलेगा आपको। अपॉन में क्या आएगा कॉस स्क्वायर ए। क्लियर है? ठीक है। अपॉन में अब वापस नीचे वाले का एलसीएम और लो, तो ये कैसे लोगे, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, नीचे का नीचे आएगा। तो देखो यार साइन स्क्वायर ए ये गया इधर की तरफ, इधर भेजो, ये गया आपका इधर की तरफ। अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में नीचे का नीचे चल रहा है साइन स्क्वायर ए। तो ये हो गया सबका मालिक एक। आइडेंटिटी बताई थी मैंने, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है 1। ऐसे मैंने ये भी बताया था साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है 1। तो आपके पास कुछ इस प्रकार से मिल गया, क्या मिल गया 1 अपॉन एक बार तो आ गया कॉस स्क्वायर ए,
अपॉन में एक बार मिल गया आपको नीचे साइन स्क्वायर ए। तो मेरे प्यारे बच्चों अभी जस्ट बताया था मैंने आपको, पहली को चौथी मंजिल से और दूसरी को तीसरी से मल्टीप्लाई कर दो, तो होगा क्या, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों यही मेरा आंसर है कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, टेन स्क्वायर ए। तो मैं सारी जो वर्कशीट है आपकी वो ज़्यादातर दो टाइप से क्वेश्चन समझा रहा हूँ, तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आज मेरा नंबर है, कल आप लोगों का नंबर होगा, जो क्वेश्चन दूंगा वो आपको करके लाने पड़ेंगे, ठीक है। जो नहीं आएगा वो कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। तो आप इसको भी राइट डाउन करो, फिर हम तीसरे सवाल पे चलते हैं। मैं यहाँ पे टिक लगा देता हूँ, है ना, दूसरा भी हो गया हमारा। हाँ तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन पे देखो। थर्ड क्वेश्चन कहना चाह रहा है कॉट थीटा बराबर 7/8 है और पूछ रहा है इस पूरे की वैल्यू बताओ। देखो यार, आप लोगों ने छोटी क्लास में फॉर्मूले पढ़े होंगे, a प्लस बी ए माइनस बी, कुछ याद आया जी? बिल्कुल याद आया। क्या करते थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उम्मीद है सबने पढ़ा होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ भी यही आ रहा है, a प्लस बी आ रहा है और a माइनस बी आ रहा है। क्लियर है? तो इसमें a तो क्या है 1 और b क्या है साइन थीटा। तो क्या मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। हाँ या ना, कुछ तो बोलो। ठीक है, ऐसे ही आप कहोगे सर ये भी ऐसे ही बन रहा है, फिर तो a प्लस बी बन रहा है, a माइनस बी बन रहा है, तो मैं उसको भी ऐसे लिख सकता हूँ, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब आप 1 का स्क्वायर करो या ना करो, बात सेम ही है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो यदि मैं इसके ऊपर से 1 हटा देता हूँ, यदि मैं ऐसे लिख देता हूँ, कोई फर्क पड़ेगा इस पर? नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो क्या होता है, हमेशा 1 ही होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस वाली स्टेप को मैंने डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे लिख दी है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ऊपर फॉर्मूला भी लिख दिया मैंने कि किसका मैंने यूज किया है। अब आप मुझे बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? तो आप कहोगे सर ये तो ईजी है, अभी आपने बताया था कॉस स्क्वायर थीटा। जिस बच्चे को फॉर्मूले याद है वही जीत पाएगा इस वाली मैथमेटिक्स में। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, ये होगा साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? अब आपसे मैं जानना चाहता हूँ कॉस बटे साइन क्या होता है। चलो मुझे बताओ आप लोग सोचकर कि कॉस अपॉन साइन क्या होता है। जी बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं कई बच्चों के, ये होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा, लेकिन स्क्वायर लग रहा है तो हम ऊपर स्क्वायर लगाएंगे। पढ़ा होगा ना छोटी क्लासों में इस प्रकार से कि सर a अपॉन बी का होल स्क्वायर होता है, ऊपर का ऊपर स्क्वायर और नीचे का नीचे स्क्वायर। तो ऐसे ही कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखो यार, पूछा है आपको इसकी वैल्यू बताओ, कब बतानी है? यदि आपको ये वाला गिवन हो, जब आपको ये दे रखा हो तो इसकी वैल्यू बताओ। और इसकी वैल्यू को सॉल्व करने पर हमारे पास आया कॉट स्क्वायर थीटा। तो मैं जानना चाहता हूँ कॉट थीटा की वैल्यू क्या हुई। तो कॉट थीटा की वैल्यू है 7/8 और इसका होल स्क्वायर पूछ रहा है हमसे। तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों आंसर, 7 का 49, 8 का 64। ये मेरा आंसर हो गया। कैंसिल आउट कर देना यदि कोई कटता है तो। इसमें तो नहीं कट रहा, लेकिन कोई आगे यदि मालूम कोई क्वेश्चन में दे दे और काटने वाली वैल्यू आ जाए तो काट देना आप लोग। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आप लोगों को। जिन बच्चों को नहीं आया वो इसको एक्यूट एंगल वाले से भी कर सकते हैं कि कॉट क्या होता है, b अपॉन पी होता है। याद आया? कुछ नहीं आया तो इधर देखो, पी बी पी अपॉन एच एच बी, ये बताई थी मैंने आपको, जिसमें मैंने बताया था tan का उल्टा कॉट होता है। तो b अपॉन पी, b ये है, p ये है, h और निकाल देना, फिर उसको आप एक्यूट एंगल वाली प्रॉपर्टी से कर देना। ठीक है? तो आपको मैं ये 2 क्वेश्चन है, इसका एक मेथड तो मैंने समझा दिया फॉर्मूले वाला, एक मेथड इसका कौन सा, एक्यूट एंगल की सहायता से यूज करना है। और एक ये वाला जो सवाल है, आप कहोगे सर ये तो करवाया ही नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों ये प्रूफ करने की बोल रहा था कि इसको प्रूफ करो, तो प्रूफ कर दिया कॉट स्क्वायर थीटा और ये आंसर भी लिया है। या फिर इसको प्रूफ ना करो, इसको पूछा डायरेक्ट वैल्यू बताओ, तो ये भी आंसर वही आएगा, तो इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। फोर्थ सवाल मैं आपको दे रहा हूँ घर पे करने के लिए। जिन बच्चों से नहीं होता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, तो मैं इसको कल फिर क्लास में बताता हूँ। तुम नहीं करोगे कमेंट तो फिर मैं इसको छोड़ दूंगा। मैं सोचूंगा कि सवाल बच्चों से हो चुका है, इंपॉर्टेंट सवाल है। क्लियर है? ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी पहली वर्कशीट पूरी हुई। 1 सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल मैंने कराए, 1 सवाल आपको घर पे करने के लिए दिया है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब एक हल्की सी चीज़ मैं आपको और समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? उसके बाद हम ये लेक्चर आज का ख़त्म करेंगे।